नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ एक ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत मौजूद है जिन्होंने सेवा और समर्पण को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है। मंजू कुलहरी जी, जो कि राष्ट्रीय सेवा समिति में जिला सेवा प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता, समाज में जागरूकता और सेवा कार्यों के माध्यम से इन्होंने समाज में एक अलग पहचान बनाई है। इनका कार्य न केवल लोगों की मदद तक सीमित है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में निरंतर कार्यरत हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारी आज की विशेष अतिथि मंजू कुलहरी जी का। तो मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम मंजू कुलहरी है। वैसे आपने मैं इंट्रोडक्शन दे ही दिया जी। मैं छोटे से गांव से मतलब छोटे से गांव में चली गई। धतवाड़ों का पास मेरा पीहर है और कुल्हरियों के पास मेरा ससुराल है। तो मैं वहाँ से मेरे ससुर ने मुझे कहा कि थोड़ा बेटा तुम सेवा भाव में आपका ध्यान है, तो आप सेवा भाव में थोड़ा ध्यान करें। तो मैं उस टाइम थोड़ा सा बच्चों का था, तो बच्चों का थोड़ा बड़े बड़े बच्चे हो गए, तो मैं थोड़ी बाहर निकली तो कोई एक बहन ने मुझे सजेशन दिया कि ये राष्ट्र सेविका समिति एक ऐसी है जो बहुत छोटी बच्चियों को लेके बड़ी बहनों तक वो अपना ऐसे गुर सिखाती हैं कि अब आत्मरक्षा कैसे करनी चाहिए लेडीज़ को। तो मैं उसमें गई, मैंने प्रारंभ भी किया मुकंदगढ़ से। फिर वहाँ हमारे ऊपर दीदी थी, वीणा दीदी थी, तो बहुत अच्छी थी वो, उन्होंने मैं हर चीज़ विस्तार से बताया। फिर मैंने प्रवेश वर्ग किया, उसके बाद मैं शाखा भी लगाने लग गई और थोड़ा भजन मंडली का भी मैं इकट्ठी करने। सब बहनों को मैं यही रिक्वेस्ट करती थी कि आजकल बच्चियाँ सेफ नहीं हैं, तो बच्चियों को आत्मरक्षा के लिए क्या करना चाहिए वो मैं सीख के आई हूँ इस उम्र में। तो आप बच्चियों को मेरे साथ भेजो और मैं उनको ये चीज़ बताऊंगी। मुझे भी किसी ने बताया, तो मैं भी चाहूँ कि मेरी तरफ से भी ये सेवा हो जाए बच्चों की। तो मैंने उन बच्चियों को, मैंने शाखा भी लगाई, मैं परिवेश वर्ग में बच्चियों को लेके भी गई, मेरी साथ 2-3 बहनें भी थी। हमने उन बच्चियों को, उनके घर वालों ने हम पे विश्वास भी किया और बच्चियों ने इतना अच्छा सीखा। तो अगले ग्रुप में जब हम गए तो हम कोई 200-300 महिलाएं हो गई थी और लड़कियां भी छोटी 11 साल से लेके और 18 साल तक। ये छुट्टियों में होता है तो कोई वो भी। तो मैं तो सबसे बहनों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी सभी बच्चियों को आत्मरक्षा का ये सिखाओ। गुरु ज्ञान है एक तरह का ये, तो ये बच्चियों को आप सिखाएंगी तो आत्मरक्षा बच्ची अपनी कर सकेंगी और किसी पर आधारित नहीं रहेंगी। बच्ची बाहर पढ़ने भी जाती हैं, बच्ची अकेली घर में भी रहती हैं, तो अगर उनमें आत्मरक्षा कुछ करने का सबल होगा तभी तो वो अपने आप को बचाएंगी। हर जगह माँ बाप नहीं होते साथ। तो मैं सभी बहनों से, सभी पेरेंट्स से यही निवेदन करती हूँ कि अपनी सभी बच्चियों को शाखा में भेजें और शाखा में जो सिखाया जाता है वो सीख लेंगी, तो आप भी टेंशन फ्री रहेंगे और अपने बच्चे कहीं भी पढ़ने जाएं और है तो आपको भी चिंता नहीं रहेगी। तो मैं सब बहनों और सब पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चियों को सशक्त बनाओ। ऐसे नहीं कि फूल की तरह मत पालो, उनको सशक्त बना के और उनको ये सब चीज़ सिखा के उनको आगे जाने की उत्साह बढ़ाती हूँ। मैं भी बढ़ाऊँ और आप लोग भी बढ़ाएं, मेरा सबसे यही निवेदन है। सुंदर बात कही। तो मैम, मैं एक बात पूछना चाहूँगी, ये जो शाखा है ये कहाँ पर है? ये शाखा झुंझुनू में भी लगती है, ये पिलानी में भी लगती है, ये चिड़ावा में भी लगती है। चिड़ावा निर्मल जी हैं हमारे, वो लगाते हैं, और झुंझुनू में हमारे प्राची दीदी हैं, वो लगाती हैं। तो शाखा हर जगह लगती है, चूरू में भी लगती हैं। मेरी एक गायत्री दीदी हैं, वो तो अच्छा काम कर रही हैं इसमें और बहुत हेल्प कर रही हैं, तो उनसे भी प्रेरणा मिलती है। उधर के वो करते हैं, इधर पिलानी में हम लोग करते हैं। तो हम तो सेवा ही कर रही हैं, समाज सेवा ही कर रहे हैं हम तो। जी, तो मैम इस शाखा में आने के लिए क्या कोई प्रवेश लेना पड़ता है? कुछ नहीं लेना पड़ता। शाखा में आने के लिए हमें फ़ोन करिएगा, हम आगे तैयार रहेंगी। सारी व्यवस्था बच्चियों की हमारी रहेगी, उनका देख रेख सारा हमारा रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी घर वालों को, किसी को भी। जी, सिर्फ उनको आप तक आना है, वो आगे की व्यवस्था हमारी रहेगी सारी। जी, बहुत बढ़िया मैम, धन्यवाद। आप आए हमारे स्टूडियो में और आपने आज इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू।